हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा, सलाम कहूँगा। जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, सुनती है, मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियोस का वेट करती है, काफ़ी परेशान है कि आसिफ भाई क्यों आखिर लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ पहले कि हमारी वीडियो के दरमियान इतना लंबा लंबा गैप आ रहा हो, बट इस बार आ रहा है। और उससे एक रीज़न है, एक पर्सनल मेरा रीज़न है, और मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा बिज़ी हूँ उस रीज़न के अंदर। तो यहाँ पे कुछ दिन के लिए मामला चलेगा, और उसके बाद मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि इंशाल्लाह दोबारा की तरह, पहले की तरह जो है हम दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। तो आप लोगों ने प्लीज़ यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे कोऑपरेट करना है और नाराज़ नहीं होना है। मैं आप सब लोगों को एक फैमिली की तरह समझता हूँ, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है अपने भाई की प्रॉब्लम को समझोगे और यहाँ पर जो है ना ज़्यादा नाराज़ नहीं होगे। एनीवेज, यहाँ मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगले कुछ दिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ वॉलेटाइल रह सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन मार्केट के लिए चल रही है। आखिर क्या रीजंस हैं, क्यों ये बात कर रहा हूँ, वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आगे। और इसके अलावा यहाँ बिटकॉइन जो कि इस टाइम डंप होके 1,16,000 की रेंज में इस टाइम चल रहा है, 1,14,000 का लो लगा चुका है। इसका अगला मूव क्या होगा, क्या यहाँ बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाने वाला है, या फिर यहाँ पर जो है मजीद हमें डंप देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा इथीरियम जो कि अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक था, वो भी यहाँ पे जो है अब काफी डंप कर चुका है। 4300 की रेंज में इस टाइम चल रहा है, और मैसिव लिक्विडेशंस जो है हमें इथीरियम के अंदर देखने को मिली है। तो यहाँ पे इथीरियम की बाइंग रेंज कहाँ बनती है, कहाँ पे लोग नई एंट्री बना सकते हैं, और कमिंग डेज में हम इथीरियम के अंदर क्या देख रहे हैं। इसके अलावा ट्राई करेंगे कुछ और ऑल्ट कॉइन्स को भी यहाँ पे शामिल किया जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं चंद दिनों के अंदर, उनको यहाँ पे देखते हैं कि वो मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों आखिर हमें उस पर नजर रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो यहाँ बिल्कुल हमारे नजदीक है, 20 तारीख को है, वो है एफईडी मिनट्स। और इससे हमें काफी समझने का मौका मिलेगा, इससे काफी अंदाजा होगा कि जो अगली एफओएमसी मीटिंग होनी है, कि जिसको लेकर 90% जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस बार फाइनली एक रेट कट मिल सकता है। क्या वो होने जा रहा है, या फिर जो चांसेस हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो दोबारा नेगेटिव साइड पे जाएंगी। तो ये मिनट्स होंगे ना, जिसमें उसके बाद जो है फिर जैरम पॉल स्पीच भी करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे इसको हम पूरी तरीके से इंशाल्लाह जो है कवर करेंगे, और आपको बताएंगे कि जो मिनट्स आए हैं उनको क्या मतलब है, और उसके बाद जो स्पीच है आखिर उससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है। फिलहाल के लिए बस आप इतना अंडरस्टैंड करो कि इन मिनट से पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर साइडवेज रह सकती है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है अपने ट्रेड्स के अंदर। और यहाँ पे करीब करीब इस इवेंट के करीब करीब जो है मार्केट आपको वोलेटाइल दिख सकती है, यानी कि ऊपर नीचे स्पीड से हो सकती है। पर आप लोगों ने एक चीज समझनी है, और मैंने अक्सर आपको चीज समझाई है कि हमेशा मार्केट ने ऊपर ही ऊपर नहीं जाना। ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है पंप कर रही है तो वो ऊपर ही ऊपर जाएगी, मार्केट ने नीचे भी आना होता है। और फिलहाल के लिए कोई तूफान नहीं आ गया मार्केट के अंदर, कोई यहाँ बड़ी बर्बादी नहीं आ गई। तो आप लोग जो ना यहाँ पे बिल्कुल जो है ना एक साइड में देखा करो, हमेशा जो है दोनों तरफ ध्यान रखा करो कि मार्केट है भाई, जाहिर अगर ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी। और एक चीज मैंने आपको और भी काफी बार समझाई है कि हमने टेक्निकली हिस्ट्रिकली भी देखा है कि जब भी बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है, तो उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन जो है बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें हमेशा देखने को मिल रही है। जो रिसेंट हमारी हिस्ट्री चल रही है, जो रिसेंट हमारा ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे करेक्शन जो आती है वो ज़ाहिर नए बायर्स के लिए होती है, जिन्होंने हाई लेवरेज ली होती है, जो आप लोगों की तरह ऊपर ऊपर देख रहे होते हैं, उनको लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पे सब कुछ होता है। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे अब टेक्निकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है बिटकॉइन के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और बीटीसी का चार्ट मेरे सामने ओपन है, और यहाँ पे एक चीज है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये हमें एक नया ऑल टाइम हाई मिला 1,24,000 की रेंज के अंदर। बट ये 1,24,000 का जो हाई था ना, उसके बाद हमें क्लोजिंग जो है वीकली की प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं मिल पाई है। ये आप देखो, तो ये हमारा एक हाई था, और इसके ऊपर बिटकॉइन आया जरूर है, पर यहाँ पे जो ऊपर पूरे का पूरा मामला बना एट द एंड, वो सिर्फ एक विक की सूरत में मिला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फेक आउट हुआ और प्राइस दोबारा जो है रेंज में आ गई। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर तो हमें क्लोजिंग ऊपर मिल जाती तो एक जबरदस्त बुलिश चीज होती, बिटकॉइन मजीद पंप करता और इवन 1,30,000 तक भी काफी क्विकली हमें दिखता। बट क्योंकि क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये अभी करेक्शन जो है देखने को मिल रही है। अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों कि यहाँ पे वीकली के अंदर तो बहरहाल कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा।
कुछ बड़ा नहीं हो रहा, ओवरऑल प्राइस जो है इसी रेंज में दोबारा आ चुकी है और कंसोलिडेशन के अंदर है। हमारे पास एक सपोर्ट है नीचे ट्रेंड लाइन की, उसको बिटकॉइन दोबारा रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ वीकली के अंदर तो मामला जो है वही है जो चंद हफ्ते पहले थे, बट डेली के अंदर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है और वहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेंड के बारे में कि इस टाइम ट्रेंड हमारा स्ट्रक्चर हमारा क्या चल रहा है। तो ये देखिए आप, सिंपल सा हमारा चार्ट है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे और जो हमारा ट्रेंड है सिर्फ उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो टूटा है या फिर अभी भी जो है हम अप ट्रेंड के अंदर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बना एक हाई, ठीक है, फिर एक लो बना, फिर एक छोटा सा नया हाई मिला और उसके बाद हमने देखा कि हमारा लो टूट गया था, यानी कि हमें एक लोअर लो मिल गया था। लोअर लो मिला, उसके बाद बिटकॉइन दोबारा पंप हुआ, एक अच्छा फंडामेंटल इवेंट हुआ था उसके बाद और हमें यहाँ पे एक नया हाई मिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट यहाँ पे फिलहाल के लिए हायर लो का मूव बन रहा है और हायर लो का मूव बन रहा है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अभी के लिए यहाँ पर जब तक बिटकॉइन इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, ये कौन सा सपोर्ट है, ये है हमारी 1,11,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 1,14,000 की सपोर्ट। तब तक जो है बिटकॉइन का मामला जो है ज्यादा बिगड़ा नहीं है और स्ट्रक्चर भी फिलहाल होल्ड है। और यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करूँ ना तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट जो है ना इसी सपोर्ट को रिटेस्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे अभी के लिए हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर होल्ड है, कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, सिंपली यहाँ पे 4 घंटे में हम जाएंगे, 4 घंटे में हम देखेंगे कि किस टाइम हमें यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है। तो ये आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन यहाँ पे ये लोअर लोस लोअर हाइज बना रहा है। पहले जो हमारा लो था वो टूटा, ये लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, यानी कि 4 घंटे के अंदर इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ये हमारा लास्ट हाई है, तो इसे हम लोग जो है एज ए रेजिस्टेंस देखेंगे। मैं इसे मार्क कर लेता हूं ताकि आपके जहन में रहे। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा जो है नया लो है 1,14,000 पे। तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है इस तरीके से और दोबारा एक लो देता है तो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट होगी हमारी 1,16,000 से लेके 1,14,000 की, जहाँ पे हम लोग जो एंट्री बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हमें देखना है पहले कि हमें यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिले, कंफर्मेशन मिले। अब ये तो हो गया बिटकॉइन दोस्तों। इसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस टाइम क्या सिचुएशन है, जहां पे हमें तकरीबन सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। क्या वहां मामला जो है दोबारा से गंदा हो चुका है, बेरिश हो चुका है, या फिर मामला जो है हमें यहाँ पे कुछ अच्छा भी दिख रहा है, यानी कि बुराई के अंदर अच्छाई दिख रही है या फिर सब इस टाइम बुरा ही दिख रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है उस पर हम चलते हैं और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। यहां पे ना मैं आपको वीकली का चार्ट दिखाऊंगा। इतना तो मेरा ख्याल आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मतलब ऑल्ट कॉइन्स के लिए मामला अच्छा नहीं है। बट अगर बिटकॉइन डोमिनेंस का ट्रेंड और चार्ट हमें बेरिश दिख रहा है तो फिर ये हमें दिखाता है कि चाहे हमें शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट दिख रही है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बट यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट जो है पैनिक करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्विंग एंट्रीज जो है हमारे लिए कुछ बन सकती। तो यहाँ पे बहरहाल आप कमेंट में भी एक्सप्लेन करना मुझे, बट यहाँ पे चंद अल्फाज के अंदर बस इतना बता दूं मैं आपको कि वीकली के अंदर जो है यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी नीचे की तरफ है। ये आपके सामने है कि ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक लो मिला, फिर हाई मिला, फिर लो मिला और यहाँ पे छोटा सा जो अभी पंप हमें दिख रहा है डोमिनेंस में, दोबारा से एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये हमारा एक लोअर हाई का मूव। और इसी रीजन की वजह से आपको कुछ ओल्ड कॉइन्स को छोड़कर कि बहुत ज्यादा जो पंप हो चुके थे, बड़े बड़े हाई बना चुके थे, ज्यादातर ओल्ड कॉइन्स जो है आपको ज्यादा क्रैश करते हुए नहीं दिख रहे। रिट्रेसमेंट जाहिर सी बातें आ रही हैं, बिटकॉइन नीचे आएगा तो फितरी है कि ओल्ड कॉइन नीचे आए। बट जिस तरीके से माजी में होता था ना कि थोड़ा सा बिटकॉइन नीचे आया नहीं कि ओल्ड कॉइन्स बर्बाद हो जाया करते थे, 35-35% गिर जाया करते थे, वो सिचुएशन अभी तक आपको नहीं दिख रही। तो इसका मतलब सिंपल है। तो यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर मामला जो है फिलहाल मुझे बहुत बुरा नहीं दिख रहा, बशर्ते के हमें नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग के अंदर कोई नेगेटिव खबर ना मिल जाए। कुछ ओल्ड कॉइन्स को हम यहाँ डिस्कस भी कर लेते हैं और उनमें से पहला ओल्ड कॉइन जो कि रानी मार्केट की, जो लास्ट डेज में तगड़ा पंप हुआ, बहुत पंप हुआ, अब यहाँ पे रिट्रेस कर चुका है, इथीरियम। उसको देखते हैं हम लोग। पहले हम देखेंगे यहाँ मंथली का चार्ट कि कहाँ से इथीरियम रिजेक्ट हुआ है, काफी नजदीक था ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के। एक रेजिस्टेंस लेवल था हमारा मंथली के अंदर ऑल टाइम हाई का, वहीं से इथीरियम जो है इस टाइम रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा वीकली में देखें तो वहां पर भी ये रेजिस्टेंस लेवल था, वहीं से रिजेक्शन मिली है। बट वीकली के अंदर बहरहाल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड के अंदर है। ये आपके सामने है कि जो प्रीवियस हाई था वो तोड़ा इथीरियम ने,
एक हाई बनाया और उसके बाद अब हायर लो का मूव बन रहा है। इसके अलावा डेली में देखें तो वहां पर भी स्ट्रक्चर फिलहाल ऊपर की तरफ ही है और इस लिहाज से जो हमारी करीब तरीन सपोर्ट बनती है वो बनती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट, और ये है राउंड अबाउट 4200 का एरिया। अगर आप 4 घंटे के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो ये एक सपोर्ट है जिसको आप सपोर्ट जो है कंसीडर कर सकते हो। बट ये है बहरहाल यहाँ पे हमारी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट ही, और जो बेहतर सपोर्ट है वो यहाँ बनती है तकरीबन 3800 से लेके 4000 की, जहां पे आप अगर स्विंग एंट्री देखना चाह रहे हो मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये पहली जगह है जहां पे आप बना सकते हो एंट्रीज के अंदर। और उसके बाद अगर फर्दर भी जाता है नीचे तो कोई टेंशन की बात नहीं, नीचे भी हमारी अच्छी सपोर्ट है इथेरियम की जहां पे आप मिड टर्म के लिए एंट्री लो तो डीसीए कर सकते हो। तो ये कुछ लेवल्स हैं इथेरियम के शॉर्ट टर्म की एंट्रीज के लिए भी और इसके अलावा मिड टर्म के एंट्रीज के लिए भी। इसके अलावा कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स अगर हम देखें यहाँ पे तो लिंक है, बहुत अच्छा पंप हुआ है, बड़ा अच्छा एक जबरदस्त पंप हमें देखने को मिला है और मैं काफी बार बता चुका हूँ इसके बारे में आपको कि इसको आप कंसीडर करो। पर्सनली मैं काफी देर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर हमें एक अच्छा पंप मिलेगा और हमें मिला है, और ये चंद ऑल्ट कॉइन में शामिल है जो गिरती मार्केट के अंदर भी हमें स्टेबल दिख रहे हैं। अब यहाँ पे नई एंट्री ज़ाहिर नहीं बनती है, काफी ज्यादा पंप ये कर चुका है, बट यहाँ पे करीब तरीन सपोर्ट की बात करें कहाँ बनती है तो वो बनती है यहाँ पे हमारी 21 की, और इसके अलावा नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी 19.73, और इसके अलावा जो नेक्स्ट सपोर्ट उसके बाद होगी जो मेजर सपोर्ट भी होगी हमारी वीकली के अंदर वो बनेगी हमारी तकरीबन यहाँ पे 16.44 की। तो ये कुछ लेवल्स हैं लिंक के अंदर, अगर लिंक दोबारा भी इन लेवल्स पे दिखे तो आप इन लेवल्स पे लिंक को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन लास्ट डेज में काफी अच्छा पंप हुआ है ईएन ने, अभी यहाँ पे बहरहाल काफी ट्रेस कर रहा है और काफी दबाव के अंदर दिख रहा है हमें, तो उसको भी देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या कर रहा है ये इस टाइम। तो ये आपके सामने है 0.6800 पे चल रहा है और ये अपनी वीकली की सपोर्ट की तरफ हमें इस टाइम बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए आम हालात के अंदर ये सपोर्ट तो बुरी नहीं थी, बट क्योंकि इस टाइम बिटकॉइन थोड़ा दबाव के अंदर है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है ना बिटकॉइन की स्ट्रेंथ का वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो बेहतर सपोर्ट है वो बनती है हमारी 0.52 की, जो कि हमारी डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी एक अच्छी सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच करें इसको तो 0.52 से लेके लगभग ये 0.45 का एरिया पूरे का पूरा बनता है। तो अगर यहाँ पे एएनए आपको कमिंग डेज में यहाँ पे दिखे तो मेरे हिसाब से स्विंग एंट्री के लिए एक अच्छा जोन है जहाँ पे हम एएनए को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा मज़ीद वीडियो लंबी नहीं करना चाहूंगा तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करूंगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।